हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग सीआईबी पेपर 4 मॉड्यूल डी यूनिट 9 यानी अनपेड सेलर के बारे में पढ़ेंगे। बिफोर मूविंग ऑन आई रिक्वेस्ट टू प्लीज पॉज द वीडियो एंड अंडरस्टैंड दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली। ऑल्सो आई रिक्वेस्ट टू प्लीज सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल दैट इज बवाल बैंकिंग क्लासेस। अनपेड सेलर का क्या मतलब होता है? अनपेड सेलर का मतलब ये होता है कि जब जो सेलर है उसको पूरा प्राइस रिसीव नहीं हुआ है। मतलब कि जैसे कि आपने गुड्स सोल्ड आउट कर दिए, बेच दिए, लेकिन अभी तक जो पैसा है वो चेक या डीडी या कहीं फंसा हुआ है और वो चेक बाद में डिसऑनर हो गई, मतलब कि उसका पेमेंट नहीं आया, तो उसमें क्या बोलेगा, आपने सामान तो दे दिया लेकिन आपको पेमेंट नहीं मिला, तो आप अनपेड सेलर हो गए। जो टर्म सेलर है उसका मतलब क्या है, जो सेलर स्वयं है वो भी, उस सेलर का जो एजेंट है वो भी, या जिसके नाम पर उसको बिल ऑफ लीडिंग एंडोर्स करी है, मतलब उसने पेमेंट किसी और नाम के एंडोर्स करे, तो वो भी एज अ अनपेड सेलर ही कंसीडर किया जाएगा। राइट्स क्या क्या होते हैं अनपेड सेलर का? पहली बात तो ये कि जब उसके पास पोजीशन है तो उसको ऊपर लीन माना जाता है अनपेड सेलर का। अगर उसके पास पोजीशन है, मतलब उसने गुड्स सोल्ड किए, उसने कहा हम बाद में उठा लेंगे, सामान आपके पास है, लेकिन अभी उठाया नहीं, फिर पेमेंट भी नहीं आया उसका, तो वो क्या हो गया, उसका लीन माना जाएगा सेलर का। ठीक है, उसके ऊपर यदि मान लीजिए जो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, मतलब ट्रांजिट का मतलब ऐसा समझिए, ट्रांजिट का मतलब क्या है, भाई आपने सामान ए ने बी को बेचा, अब ए रहता है इंडिया में, बी रहता है अमेरिका में। अब बीच में सामान जाने में, अगर शिप से सामान जा तो भाई तो कुछ 10-20-15 दिन लगेंगे ना। तो जो वो बीच में जो सामान जा रहा है, ए से निकल चुका, बी तक नहीं पहुंचा, उसको बोलेंगे ट्रांजिट। लेकिन जब तक बी तक सामान पहुंचा, तब तक उससे पहले आपको पता चलता है कि अरे जिसको आपने सामान बेचा है वो तो इंसॉल्वेंट होगा, दिवालिया हो गया। तो उसमें क्या है कि अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया तो अनपेड सेलर हो जाएगा भैया, क्योंकि इसे सामान दे दिया था लेकिन पैसा तो मिला नहीं, तो ये अनपेड सेलर हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अनपेड सेलर के पास एक राइट टू रीसेल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक उसको गुड्स डिलीवर हुए नहीं है, तो वो बीच में सामान रोक लेगा, भाई ठीक है हम सामान रोक रहे हैं बीच में। अब सामान उसने रोक लिया बीच में, और उसने बीच में डाइवर्ट कर दिया, उसने कहा ऐसा यूके जाके बेच दो सामान, यूके में किसी डीलर से बात कर ली कि हम सामान भेज रहे हैं। तो अनपेड सेलर के पास इंसॉल्वेंसी के केस में अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उस केस में राइट टू रीसेल भी आ जाता है, और वो जो ट्रांजिट में सामान को स्टॉप भी कर सकता है। अनपेड सेलर्स लीन का क्या मतलब है? अनपेड सेलर जो भी जो गुड्स जो बेच रहा है, जो उसके पोजेशन में, उसके ऊपर उसका लीन मान लिया गया, ठीक है, क्योंकि पैसा नहीं मिला है। अगर गुड्स मान लीजिए बेच दिए हैं, क्रेडिट नहीं आया, तो भी उसको वो मान लिया जाएगा। अगर गुड्स जो है उधार यानी क्रेडिट पर बेच दिए गए हैं, तो जब टर्म ऑफ क्रेडिट, मतलब कहा गया था कि हम 2 महीने बाद पैसे दे देंगे, लेकिन 2 महीने बाद उसने पैसा नहीं दिया अभी भी, तो उसको तब उसको लीन मान लिया जाएगा, किसके पास, अनपेड सेलर के पास में। जो बायर है अगर वो दिवालिया हो जाता है तो भी लीन मान लिया जाएगा अनपेड सेलर का, क्योंकि पैसा तो ही मिला नहीं। जब अनपेड सेलर ने डिलीवरी ऑफ गुड्स कर दिया है, तो उसका जो राइट ऑफ मतलब राइट ऑफ लीन है वो बैलेंस गुड्स पर होगा। मतलब कि मान लीजिए 100 पीसेस डिलीवर करने, तो उसने 50 भेज दिए या 40 भेज दिया, जो 60 बचे हैं अब सिर्फ 60 पर ही उसका लीन माना जाएगा, बाकी 40 पर उसका लीन नहीं माना जाएगा। और अगर मान लीजिए पूरा भेज देगा तो पूरे पर मान लिया पूरा मतलब वेव हो जाएगा उसका लीन। टर्मिनेशन ऑफ लीन का क्या मतलब है? जब जो गुड्स हैं, जो भी सामान, जो सेलर है, जब वो गुड्स को कैरियर को दे देता है, ठीक है, कि जाओ भाई बेली को पहुंचाओ, जो खरीदार है उसको जाकर के दे आओ, तो वहाँ से जो लीन है उसको टर्मिनेट मान लिया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्पोजल ऑफ द गुड्स। ठीक है, जब जो बायर या एजेंट अगर लॉफुली, मतलब लीगल तरीके से पोजीशन हायर कर लेता है, ये नहीं कि उसने उसने गोदाम से चोरी कर ली तो नहीं मानेंगे, लेकिन लीगली मतलब पेमेंट वगैरह करके, बातचीत करके फिर अगर लेता है तो भी लीन उसका खत्म मान लिया जाता है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट क्या है? जो भी गुड्स जब बेचे जा रहे हैं, जब जा रहे हैं, तो ए से बी पॉइंट होगा ना, कि ट्रांजिट पीरियड में जब वो है बीच में, तो जो बायर या जो इसका वो है, जो एजेंट है बायर का, वो उसकी डिलीवरी ले सकता है उस कैरियर से। मतलब ए ने बी को भेजा, लेकिन बीच में उसने सी कंपनी को हायर किया कि आप हमारा सामान पहुंचाइए, तो उस सी से वो कौन ले सकता है, उसका पोजीशन कौन ले सकता है, बायर। ठीक है, अनपेड सेलर जो है वो ट्रांजिट के बीच में भी रोक सकता है का गुड्स को या सामान को। एक नोटिस उसे देनी पड़ेगी, किसको, कैरियर को भी। ठीक है, कि अगर सामान होता है तो कैरियर को भी नोटिस देना, भाई आगे मत पहुंचाओ सामान। इफेक्ट ऑफ सबसेल या जो प्लेज होता है बायर के द्वारा, उसके बारे में बताया गया है। अगर जो भी गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं, तो जो अनपेड सेलर है वो राइट ऑफ लीन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट भी जो है वो उसको रीसेल पर्पज से भी यूटिलाइज कर सकता है। ठीक है, बस ये है कि उसमें रिजनेबल टाइम में पेमेंट होना चाहिए, ये कहा गया है। और जो ओरिजिनल बायर है, अगर उसको कोई इससे लॉस होता है, ये क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ओरिजिनल बायर ने कहा था हम तक, मान लीजिए ए ने बी को सामान अमेरिका भेजा, अब बी तो वहाँ इंतजार कर रहा है, लेकिन अनपेड सेलर ने कुछ चालाकी करी, उसने क्या किया, बीच में रोक दिया और सामान यूके भेज दिया। क्यों? क्योंकि महंगे में बिक रहा था। अब उसमें तो जो अमेरिका में वेट कर रहा है उसको तो लॉस हो गया ना, तो वो उस लॉस को रिकवर करेगा किससे, ए से, यानी कि सेलर से। क्यों? क्योंकि भाई उसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है, इसलिए। जो अनपेड सेलर, मतलब उसका राइट तो है, वो कर सकता है, लेकिन जो नुकसान हुआ है वो उसे भरपाई करनी पड़ेगी। जो अनपेड सेलर है, अगर उसने कोई नोटिस नहीं दी है बायर को, तो भी नुकसान किसको कवर करना पड़ेगा,
सेलर को, यानी कि अनपेड सेलर को ही। अगर अनपेड सेलर ने सामान बीच में रोक कर उसको दोबारा से सेल आउट कर दिया उस सामान की थर्ड पर्सन को, तो जो नया बायर है उसको सामान तो मिल गया, ठीक है। और अगर कोई नोटिस नहीं दी गई है पुराने बायर को, तो नुकसान कौन झेलेगा? अनपेड सेलर झेलेगा। विद दिस वी हैव कम टू एंड। आई होप यू लाइक द सेशन। इन केस ऑफ एनी डाउट, प्लीज feel free to ask in the comment section. Do like, share and subscribe the channel and give us a genuine feedback. Thank you so much for your valuable time.